कांग्रेस सांसद शशि थरूर और राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडे समेत 5 वरिष्ठ पत्रकारों ने अपने खिलाफ दर्ज राजद्रोह के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आरोप है कि सभी ने 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड में जान गंवाने वाले एक प्रदर्शनकारी की मौत से जुड़ी कथित गलत जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की थी। इसे लेकर इन सभी पर सीधे राजद्रोह का मामला दर्ज हुआ है, जिस पर एडिटर्स गिल्ड ने भी कड़ा ऐतराज जताया है। बहरहाल ये केवल पत्रकारों का मामला नहीं है। सरकार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को आजकल राजद्रोही बताने का चलन हो गया है। रिसर्च संस्थान आर्टिकल 14 की ताजा रिपोर्ट बताती है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के बाद से राजद्रोह के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक दशक में करीब 11,000 लोगों के खिलाफ राजद्रोह के मामले दर्ज हुए हैं। इनमें 65% मामले सिर्फ पिछले 6 सालों में यानी मोदी राज में दर्ज हुए। ज्यादातर मामलों में विपक्षी नेता, छात्र, पत्रकार, लेखक और एकेडमिशियन शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2010 के बाद सरकार और सत्ताधारी नेताओं की आलोचना करने को लेकर 405 भारतीयों के खिलाफ राजद्रोह के मामले दर्ज किए गए। इनमें 96% मामले 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद दर्ज हुए। रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने की वजह से 149 लोगों के खिलाफ राजद्रोह के मामले दर्ज हुए। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की आलोचना की वजह से भी बीजेपी नेताओं ने 144 नागरिकों के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज कराया। रिपोर्ट के मुताबिक नागरिकता कानून और हाथरस गैंगरेप को लेकर सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों के बाद राजद्रोह के मामले बढ़े हैं। सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान राजद्रोह के 25 मामले दर्ज हुए और इनमें अकेले भाजपा शासित राज्यों में दर्ज 22 मामलों में 3,700 लोग निशाने पर आए। वहीं पुलवामा हमले के बाद राजद्रोह के 27 मामले दर्ज हुए, जिनमें अकेले 26 मामले भाजपा शासित राज्यों में दर्ज किए गए। जिन राज्यों में सबसे ज्यादा राजद्रोह के मामले दर्ज हुए हैं, उनमें बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और झारखंड शामिल है। आर्टिकल 14 की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 115 राजद्रोह के मामले दर्ज हुए और इनमें 77% मामले सिर्फ 4 साल के योगी काल में दर्ज हुए। आधे से ज्यादा मामले सिर्फ राष्ट्रवाद के मसले को लेकर दर्ज किए गए। वहीं सीएए विरोधी प्रदर्शनों में कथित तौर पर हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने के आरोप में कई मामले दर्ज हुए। इनके अलावा पुलवामा हमला और 2017 में भारत के आईसीसी चैंपियनशिप में हार के बाद कथित जश्न मनाने को लेकर भी कईयों के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया। अगर आंकड़े देखें तो पता चलता है कि बिहार में 2010 और 2014 के बीच में जितने भी राजद्रोह के मामले दर्ज हुए, ज्यादातर मामलों में माओवादी और नकली नोटों का धंधा करने वाले शामिल थे, जबकि 2014 के बाद 23% मामले सीएए विरोधियों के खिलाफ और उन हस्तियों के खिलाफ दर्ज हुए जिन्होंने लिंचिंग और असहिष्णुता के खिलाफ अपनी आवाज उठाई और जिन पर पाकिस्तान समर्थक नारे लगाने का आरोप लगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि ये आंकड़े 1 जनवरी 2010 से 31 दिसंबर 2020 तक के हैं। ये सभी मामले 151 साल पुराने कानून आईपीसी की धारा 124A के तहत दर्ज किए गए हैं, जो राजद्रोह की श्रेणी में आता है। आईपीसी की धारा 124A के मुताबिक अगर कोई शख्स लिखकर, बोलकर या फिर किसी अन्य तरीके से भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ नफरत, शत्रुता या फिर अवमानना पैदा करेगा, उसको राजद्रोह का दोषी माना जाएगा। इसके लिए 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और जुर्माने या दोनों का प्रावधान है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।